आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू में। मैं मीर मोहम्मद मसरूर रज़ा आज आपके सामने बिहार एसटीईटी उर्दू के जो सवालात आए थे इम्तिहान में, उसके दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर आया हूँ। आज आपके सामने वो सारे सवालात पेश किए जाएंगे जो पहले वीडियोज़ में नहीं पेश किए गए थे। पहले मैंने 51 सवालात करवाया है। अब इस पार्ट में इंशाअल्लाह 30 से 35 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जाएगी। आप सबों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इन वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है मीर इश्क़ उर्दू। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर जुड़ें। देखें पहला सवाल क्या है कि गुबार ख़ातिर क्या है। गुबार ख़ातिर क्या है? गुबार ख़ातिर क्या खतूत है, रसाइल है, ड्रामा है या फिर अखबार है? तो गुबार ख़ातिर अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। गुबार ख़ातिर खतूत का मजमुआ है। दूसरा सवाल है, गुबार ख़ातिर में 13वें ख़त्म आज़ाद ने किस चीज़ का ज़िक्र किया है? गुबार ख़ातिर के 13वें ख़त्म आज़ाद ने किस चीज़ का ज़िक्र किया है? क्या मौसीकी का ज़िक्र किया है, मुसव्विरी का ज़िक्र किया है, चाय का ज़िक्र किया है या फिर मजहबी ज़िक्र किया है? तो गुबार ख़ातिर के 13वें ख़त में मौलाना आज़ाद ने मुसव्विरी का ज़िक्र किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, इस शेर में क्या है या फिर इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर खाऊं उधार, क्या इसमें सवालो जवाब है, तकरार है, हुस्न तलब है या फिर हिजो है? तो इसमें कौन सी सनात इसका इस्तेमाल हुआ है? हुस्न तलब का इस्तेमाल हुआ है कि आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, तो इसमें हुस्न तलब का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें, यगाना ने उर्दू के किस शायर के ख़िलाफ़ लिखा? तो यगाना को गालिब शिकन के नाम से कहा जाता है। देखें, यगाना ने क्या आतिश के ख़िलाफ़ लिखा, गालिब के ख़िलाफ़ लिखा या फिर इक़बाल के ख़िलाफ़ लिखा या दर्द के ख़िलाफ़ लिखा? तो यगाना ने उर्दू के गालिब के ख़िलाफ़ लिखा। उर्दू के जो शायर थे बहुत मशहूर गालिब, उसी के ख़िलाफ़ लिखा। इसीलिए यगाना को गालिब शिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालिब शिकन। गालिब शिकन किसको कहा जाता है? यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। यगाना चंगेज़ी को क्या कहा जाता है? गालिब शिकन। तो आप लोग इसका सही जवाब गालिब अगर लगाए होंगे तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। आगे देखें, उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है। उर्दू लिसानियात में इम्तियाज़ी खुसूसियत किसे हासिल है? क्या शौकत सब्ज़वारी को हासिल है, मसूद हुसैन ख़ान को हासिल है, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को हासिल है या फिर ज्ञानचंद जैन को हासिल है? तो यहाँ पर डबल वाव लग गया है, इसको आप लोग ऐन कर लें। मसूद हुसैन ख़ान को हासिल है। किसको हासिल है? मसूद हुसैन ख़ान को हासिल है। उर्दू लिसानियात में सबसे ज़्यादा शोहरत मसूद हुसैन ख़ान को हासिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, रोज़नामा सियासत कहाँ से निकलता था? रोज़नामा सियासत क्या मुंबई से निकलता था, दिल्ली से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था या फिर हैदराबाद से निकलता था? तो रोज़नामा सियासत का जब आप इसके बारे में तहक़ीक़ करेंगे तो रोज़नामा सियासत हैदराबाद से निकलता था। कहाँ से निकलता था? हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, बिहार के एक अख़बार के बारे में सवाल आया था। ये बहुत ही खुशी की बात है
कि बिहार का STET उर्दू हो रहा है और उसमें ज़्यादातर जो सवालात थे वह बिहार से रिलेटेड थे। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये पाया गया कि रसाइल से या फिर जरीदे से या अखबार से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखें अखबार बिहार किस ज़बान में जारी हुआ। अखबार बिहार क्या हिंदी ज़बान में जारी हुआ, अंग्रेज़ी ज़बान में जारी हुआ, उर्दू ज़बान में जारी हुआ या फिर मगही ज़बान में जारी हुआ। तो अखबार बिहार जो है ये उर्दू ज़बान में जारी हुआ है। जब आप उर्दू के कदीम अखबारात का मुताला करेंगे तो उसमें जो है अखबार बिहार का ज़िक्र मिलता है। तो अखबार बिहार उर्दू ज़बान में जारी हुआ। अब देखें मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ कब गए। मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ कब गए? क्या 1892 में गए, 93 में गए, 94 में गए या फिर 95 में गए? तो मौलवी अब्दुल हक आला तालीम हासिल करने के लिए इब्तदाई तालीम तो अपने वालिद से हासिल की, घर पे हासिल की, आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ गए थे 1894 ईस्वी में। कब गए थे? 1894 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखें काजी अब्दुल वदूद कहाँ पैदा हुए थे। क्या काजी अब्दुल वदूद पटना में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए, काको में पैदा हुए या फिर दिल्ली में पैदा हुए? तो काजी अब्दुल वदूद का ताल्लुक़ तो बिहार से था, ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश काको में हुई है। कहाँ हुई है? काको में हुई है। ये जहानाबाद एक जगह है बिहार में, जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद का एक जो है कस्बा है काको, वहीं पर काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कहाँ हुई है? काको में हुई है। आगे देखें खाका का इजमाली तारीफ़ क्या है। खाका का इजमाली तारीफ़ क्या है? तो इसका खाका का इजमाली तारीफ़ है ज़ात के बारे में इल्म हो और साफ़ गोई हो। क्योंकि ये सवाल जो है मेमोरी बेस्ड है और यहाँ पर ज़्यादातर उसी सवालात को डिस्कस करने की कोशिश की गई है जो सवाल अज़बर हो या फिर याद हो। तो इसके बारे में इसका जो सही ऑप्शन था खाका का इजमाली तारीफ़ ये था ज़ात के बारे में इल्म हो और साफ़ गोई हो। तो खाका का इजमाली तारीफ़ यही हो जाएगी। तो खाका की तारीफ़ अगर पूछे तो यही ज़ात के बारे में इल्म हो और साफ़ गोई हो, तो इसको खाका कहा जाएगा। अब देखें रोमानी तहरीक के नुमाइंदा शायर कौन हैं। रोमानी तहरीक के नुमाइंदा शायर क्या अख्तर शिरानी है, मखदूम मोहिउद्दीन है, अख्तरुल ईमान है या फिर मजाज़ है? तो रोमानी शायरी के जो नुमाइंदा शायर हैं वो महमूद शिरानी के लड़के अख्तर शिरानी हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रोमानी तहरीक के नुमाइंदा शायर कौन है? अख्तर शिरानी है। आगे देखें गव्वासी किस दौर के शायर थे। पिछले सवाल में जब BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त जो है बुरहानुद्दीन जानम के बारे में पूछा था कि वो किस दौर के शायर थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है गव्वासी किस दौर के शायर थे। क्या अली आदिल शाही दौर के शायर थे, बहमनी दौर के, कुतुब शाही दौर के या फिर आदिल शाही दौर के? तो गव्वासी जो है ये पाँचवें हुक्मरा कुतुब शाही दौर के शायर थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुतुब शाही दौर। गव्वासी किस दौर के शायर थे? तो कुतुब शाही दौर के शायर थे। आगे देखें जदीदियत ज़ोर देता है। तो जदीदियत किस पर ज़ोर देता है? रूहानी अफ़कार और इज्तिमाई शऊर पर। जदीदियत ज़ोर देता है रूहानी अफ़कार और इज्तिमाई शऊर पर। आगे देखें अमीनुद्दीन आला की किताब कौन सी है। अमीनुद्दीन आला की किताब क्या मुहिब्बनामा है या फिर मोहब्बतनामा या फिर अली नामा है या फिर नसीमुल कलाम है, वसीयतुल हादी है? तो अमीनुद्दीन आला की जो किताब हो जाएगी मुहिब्बनामा हो जाएगी। अमीनुद्दीन आला की किताब कौन सी है? मुहिब्बनामा। अब ये सवाल पूछा गया था फ़हमीदा की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो फ़हमीदा की लड़ाई जो हुई थी, फ़हमीदा की लड़ाई अपने बेटी हमीदा के साथ हुई थी और वो उसको नमाज के बारे में जो समझा रही थी। तो हमीदा का कहना ये था कि अब्बा जो ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये उठते हैं, बैठते हैं, माथा को टेक लगाते हैं, ये क्या है? तो इसी के बीच में फ़हमीदा और हमीदा के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उर्दू की पहली खातून नावल निगार कौन है। उर्दू की पहली खातून नावल निगार क्या शकीला अख्तर है, रशीदतुन्निसा है, कमर जहाँ है या फिर इसमत चौगताई है? तो उर्दू की पहली खातून नावल निगार जो है वो रशीदतुन्निसा है। कौन है? रशीदतुन्निसा, और इसका ताल्लुक़ बिहार से ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब देखें उर्दू हरियाणवी के ज़ेर असर वजूद में आई। उर्दू किसके ज़ेर असर वजूद में आई? हरियाणवी की। क्या ये मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का कौल है, शौकत सब्ज़वारी का कौल है, ज्ञानचंद जैन का कौल है, या फिर सैयद सुलेमान नदवी का कौल है? तो मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का जो कौल है वो है उर्दू पंजाब के ज़ेर असर वजूद में आई। शौकत सब्ज़वारी का कौल है उर्दू हरियाणवी के ज़ेर असर वजूद में आई। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सैयद सुलेमान नदवी का जो कौल है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है, इसको आप लोग याद कर लें, अक्सर इम्तिहानात में ये पूछे जाते हैं। अब देखें फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद क्या गिलक्रिस्ट ने रखी, डलहौजी ने रखी, ब्राउन ने रखी, या फिर वेलेस्ली ने रखी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो बुनियाद रखी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद वेलेस्ली ने रखी है। किसने रखी है? वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द हैं, ये सवाल पिछले वीडियो में किया गया था लेकिन वहाँ पे गलती से आतिश बोला गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द, ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द मीर असर हैं। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द कौन हैं? मीर असर हैं। इसको आप लोग करेक्ट कर लें ताकि आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द मीर असर हैं। उर्दू मज़मून निगारी की इब्तदा कहाँ हुई? क्या उर्दू मज़मून निगारी दिल्ली कॉलेज में हुआ, या फिर अलीगढ़ कॉलेज में हुई, या फिर लखनऊ कॉलेज में हुई, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई? तो उर्दू मज़मून निगारी की जो इब्तदा हुई है, उर्दू मज़मून निगारी की इब्तदा अलीगढ़ कॉलेज में हुई है। कहाँ हुई है? अलीगढ़ कॉलेज में। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू मज़मून निगारी की शुरुआत की है और उनके बहुत सारे मज़ामीन मौजूद हैं। रिया भी उन्हीं का मज़मून है जो कि 12th क्लास के किताब में शामिल है। और इसके अलावा जो है मज़मून में आप देखेंगे तो बिहार टेक्स्ट बुक में जो 10th की जो बुक है उसमें भी सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून शामिल है। और ये अलीगढ़ कॉलेज से उर्दू मज़मून निगारी की इब्तिदा हुई है। आगे देखें हम माने अल्फाज को क्या कहते हैं? क्या हम माने अल्फाज को मुतज़ाद कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं, हम माने कहते हैं, या फिर मुतशाबे कहते हैं? तो हम माने अल्फाज को क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। हम माने अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें एक सवाल था, खुतबात अहमदिया का उन्वान क्या था, या फिर खुतबात अहमदिया क्या है? तो खुतबात अहमदिया क्या सियासत के हवाले से लिखी गई है, सीरत के हवाले से लिखी गई है, सहाफ़त के हवाले से लिखी गई है, या फिर तारीख़ के हवाले से लिखी गई है? तो खुतबात अहमदिया जो है, खुतबात अहमदिया जो है सीरत के हवाले से लिखी गई है। किसके हवाले से लिखी गई है? सीरत के हवाले से लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खुतबात अहमदिया सीरत के हवाले से लिखी गई है। सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया लिखा था, एक अंग्रेज़ को जवाब दिया था, वो सीरत के हवाले से था। मबाहिसा किसका है? एक रसाला निकलता है मबाहिसा, तो ये क्या शाद अज़ीम आबादी का है, अब्दुल वदूद का है, वहाब अशरफ़ी का है, या फिर यगाना चंगेज़ी का है? तो मबाहिसा जो है अगर आप इसका मुताला करेंगे तो मबाहिसा जो है वहाब अशरफ़ी का है। किसका है? वहाब अशरफ़ी का। मबाहिसा किसका है? वहाब अशरफ़ी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें माबाद जदीदियत के हामी शायर, माबाद जदीदियत के हामी शायर कौन थे? तो माबाद जदीदियत के हामी शायर क्या अख्तरुल ईमान थे, मजाज थे, फ़िराक गोरखपुरी थे, या निदा फ़ाज़ली थे? तो माबाद जदीदियत के हामी शायर थे वो थे अख्तरुल ईमान। कौन थे माबाद जदीदियत के हामी शायर? अख्तरुल ईमान। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुंदरजा झेल में कौन इसमें आम है? ये सवाल हूबहू पूछा गया था कि मुंदरजा झेल में कौन इसमें आम है? क्या जेहलम है, सतलज है, नदी है, या फिर गंगा है? तो देखिए इसमें ख़ास जो है किसी ख़ास चीज़ की जगह के नाम को कहा जाता है। तो जेहलम एक नदी है, ये इसमें ख़ास हो गई। सतलज भी एक नदी है, ये भी इसमें ख़ास। गंगा भी एक मशहूर व मारूफ़ नदी है और उसका नाम गंगा है, तो ये भी इसमें ख़ास। तो यहाँ पे बसता है इसमें आम में सिर्फ नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें किस नावल में लखनऊ के तहज़ीब की अक्कासी की गई है? लखनऊ के तहज़ीब की अक्कासी क्या
उमराव जान अदा में की गई है, तौबतुन नुसूम में की गई है, या फिर लैला के खुतूत में की गई है, या फिर मजनू की डायरी में की गई है। तो लखनऊ के तहज़ीब की अक्कासी जो की गई है उमराव जान अदा में की गई है। किस में की गई है? उमराव जान अदा में। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है उमराव जान अदा, उसी में लखनऊ तहज़ीब की अक्कासी की गई है। इसमें जो है लखनऊ के तवाइफ़ के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह लखनऊ के तवाइफ़ थी, अमीरन के बारे में इसका ज़िक्र है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखें, ये सवाल जो है बिहार के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? क्या अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1927 में हुई, 1928 में हुई, 1929 में हुई, या फिर 1930 में हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी में हुई है। कब हुई है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अलामती नावल किस खातून नावल निगार ने लिखा? अलामती नावल किस खातून नावल निगार ने लिखा? क्या अलामती नावल कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा, इसमें चौथाई ने लिखा, शकीला अख्तर ने लिखा, या फिर रशीद जहाँ ने लिखा? तो अलामती नावल जो है, अलामती नावल निगारी का इसका ऑप्शन तो सही आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अलामती नावल जो निगारी जो की है वह इस्मत चौथाई ने की है। किसने की है? इस्मत चौथाई ने, क्योंकि उर्दू के मशहूर व मारूफ़ नावल निगारों में से एक है, खातून नावल निगार में से। तो इसका सही जवाब इसमें चौथाई होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लें, इस सवाल को यहाँ पे इसलिए पुट किया गया है ताकि आप लोग इसके बारे में तहक़ीक़ कर लें। एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था तो उसमें लिखा था प्रेमचंद ने हिंदी के अलावा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेमचंद ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में अफ़साना लिखा? तो प्रेमचंद ने उर्दू के अलावा जो अफ़साना लिखा है, क्या अंग्रेज़ी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, फ़ारसी में लिखा है, या फिर अवधी में लिखा है? कुछ लोगों ने कहा कि इस सवाल को जो है हूबहू आप लिख दें ताकि लोगों को आसानी हो जाए, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो। तो उर्दू के अलावा प्रेमचंद ने जो अफ़साने लिखे थे वो हिंदी ज़बान में लिखे थे। किस ज़बान में लिखे थे? हिंदी ज़बान में। और हिंदी ज़बान के मशहूर व मारूफ़ राइटर थे मुंशी प्रेमचंद। अब देखें, किसी भी शख्स, जगह के नाम या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? किसी भी शख्स, जगह या फिर चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का जो है गलत ऑप्शन दिया हुआ था। इस सवाल का जो गलत ऑप्शन क्या दिया हुआ था? फ़ेल था, सिफत था ऑप्शन में, फ़ाइल था, और इस्म फ़ेल दिया हुआ था। इस तरह ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था। तो किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को तो इस्म कहा जाता है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को रीड किया जाएगा और इसका जवाब जो है सही जवाब जो दिया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब ऐसे तो इस्म होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डी टिक लगाया होगा क्योंकि उसमें इस्म था और फिर कुछ स्पेस देने के बाद फ़ेल था। तो इसका यही ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे देखें, अफ़साना अंगारे किस तहरीक से जुड़ा हुआ है? तो अंगारे जो है अफ़सानवी मजमुआ है। ये क्या अलीगढ़ तहरीक से जुड़ा हुआ है, रूमानी तहरीक से जुड़ा हुआ है, तरक्की पसंद तहरीक से, या फिर हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से? तो अंगारे अफ़साने जो है 1932 में लिखे गए थे और इसी के बाद हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक वजूद में आई थी। तो अंगारे अफ़साने का जो जुड़ाव है वो तरक्की पसंद तहरीक से है और इसमें जो है तकरीबन 10 अफ़साने हैं। रशीद जहाँ के हैं, महमूद ज़फ़र के हैं, उसके अलावा और भी लोगों के हैं। इसी सब सवालात के साथ आज के इस वीडियो का अख्ताम किया जाता है। आप सबों से गुजारिश है कि मीर इश्क उर्दू हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले यूट्यूब के वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। और ये जो चैनल बनाया गया है इंशाअल्लाह इसमें मेयारी उर्दू के सवालात डिस्कशन किए जाएंगे और आने वाले जो BPSC हैं उसकी भी तैयारी इंशाअल्लाह इसमें बहुत जल्द शुरू की जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मीर इश्क उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और खुलकर आपके सामने